अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो बॉटनी का चैप्टर है हमने फिजियोलॉजी से स्टार्ट किया हुआ है। फिजियोलॉजी आपको पता है द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। आपके पास ये इसकी ब्रांच है बायो की, और हम यहाँ पे जो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो हमने सैप्स और सॉल्यूशंस की बात करनी है। तो हमने सॉल्यूशन का बेसिक कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आप लोगों ने जो है सॉल्यूशन पढ़ा है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है, फिर उसके बाद बफर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, मोलैलिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है। एक चीज़ जो आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की है। शायद ये आपने केमिस्ट्री में पहले ना डिस्कस किया हो, तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन वो कहता है कि आपके पास हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर आपका ऐसा होता है जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ बिल्कुल डिज़ोल्व हुआ होता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर है, इसका मतलब है कि आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स बिल्कुल डिज़ोल्व हुए नहीं हैं, अलग से मॉलिक्यूल की या आयन की फॉर्म में है, पर इतने बड़े भी नहीं हैं वो कहता है कि आपको वो आम आँख से नज़र आ जाए। बड़े हैं इतने कि होमोजेनस जो है वो सोल्यूशन नहीं बना रहे, टोटली डिज़ोल्व नहीं हुए नज़र आते, या आपके पास फिर वो कहता है कि इतने बड़े भी नहीं हैं कि आप आम आँख से उन्हें देख सको। जैसे कि अगर आप चिकनी मिट्टी को पानी में शामिल कर लो या स्टार्च को पानी में शामिल करो, तो आपको जो है वो उसका कलर नज़र आएगा आपको, पर उसके पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे होते। तो इसको वो कहता है कि आपके पास ऐसा जो सोल्यूशन जिसमें जो है वो सोल्यूट ट्रू सोल्यूशन के सोल्यूट से बड़े पार्टिकल्स होंगे, अलग अलग सस्पेंडेड होंगे, उन पर आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आएंगे, यानी बिल्कुल सस्पेंडेड सोल्यूशन भी नहीं होगा और आपके पास ट्रू सोल्यूशन भी नहीं होगा। दरमियान की एक चीज़ है, उसको हम कोलाइडल सोल्यूशन का नाम दे रहे हैं, या हम इनको फॉल्स सोल्यूशन का नाम भी देते हैं। इसमें आप जो है वो सॉल्वेंट को जो है वो डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं, और सोल्यूट के पार्टिकल्स को डिस्पर्स्ड मीडियम कहेंगे। ठीक है, जिसने अपने अंदर जो है वो चीज़ को डिस्पर्स किया हुआ है, और जो आपके पास डिस्पर्स हुई हुई चीज़ है, सोल्यूट आपके पास डिस्पर्स हुई हुई चीज़ है, सॉल्वेंट ने इसको डिस्पर्शन मीडियम प्रोवाइड किया हुआ है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कहता है कि आपके पास इतने बड़े नहीं होते कोलाइडल पार्टिकल्स के आम आँख से देखे जाएं। फिर उसके अलावा वो कहता है कि आपके पास के तमाम पार्टिकल्स जो हैं क्लिंगी होते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ के प्रेसिपिटेट आउट हो सकते हैं, किसी किस्म का जो है ऑस्मोटिक इफ़ेक्ट जो है वो डेवलप नहीं करते। डायलिसिस के दौरान जो है वो आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इनको अलग नहीं कर सकते। ये लाइट को जो है वो स्कैटर कर देता है टिंडाल इफ़ेक्ट के तौर पे। टिंडाल इफ़ेक्ट क्या है ये आप देख सकते हो, लाइट जब हम डालते हैं किसी भी ट्रू सोल्यूशन में लाइट डिस्पर्स नहीं होती, जबकि जब आप कोलाइडल से जो है वो इसको पास करोगे तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट को डिस्पर्स कर देंगे, स्कैटर्ड कर देंगे। इसी को हम टिंडाल इफ़ेक्ट कहते हैं। फिर एक इसकी प्रॉपर्टी है कि ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो शो करता है, साइंटिस्ट के नेम पे है जिसने जो है इसको ऑब्ज़र्व किया था। ये मूवमेंट क्या है कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और अपना एक स्ट्रेट पाथ जो है वो मूवमेंट का शो नहीं करते, बल्कि जो है वो जिग जैग पैटर्न बनाते हैं, या आपको जिग जैग पैटर्न जो है वो उसका दिखाई दे रहा है। कोलाइडल सिस्टम वो क्या है, वो कहता है कि ये टर्म जो है ग्राहम ने 1861 में दी थी, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कोलाइक मीन ग्लू, ऑइड्स मीन्स लाइक, तो ये आपके पास ग्लू लाइक जो है वो सॉल्यूशंस हैं, ग्लू लाइक सिस्टम है। और इसकी प्रिपरेशन जो है वो कैसे है कि वो कहता है कि सोल्यूशन ऑफ आप प्रोटीन देख लो, लिक्विड प्रिपरेशन अगर आप गम्स की देख लो जैसे कि गम अरेबिका, तो ये आपको सिस्टम्स जो हैं वो बनते हुए नज़र आएंगे जो कि ग्लू लाइक, दीज आर मैनी कोलाइडल ग्लू लाइक हैं, पर वो कहता है कि बहुत सारे कोलाइडल सस्पेंशन हैं जो ग्लू लाइक नहीं भी होते, पर फर्स्टली जब ऑब्जर्व किए गए थे तो ग्लू लाइक किए गए थे, इस वजह से हम इनको जो है वो कोलाइडल का नाम दे चुके हैं। इसमें जो है कोलाइडल सिस्टम में वो कहता है कि आपके पास दो किस्म जनरली फॉर्म्स जो है इसकी पाई जाती हैं, सोल और जेल। आपके पास अगर ग्लू लाइक नहीं है, थिकनिंग है, उसमें फ्लूइडिटी है, तो आप उसको सोल कहोगे। अगर थिक है उसमें फ्लूइडिटी नहीं है, जेलीज वगैरह जैसे होती हैं, सेमी सॉलिड है, तो आप उसको जेल्स का नाम दोगे, कोलाइडल सोल्स एंड कोलाइडल जेल्स। क्लासिफिकेशन जो है वो कहता है कि दो किस्म की होती है, एक बिल्कुल आप देखोगे कि डिस्पर्स फेज़ और लिक्विड फेज़ जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं, उनमें आप उसको अलग अलग नहीं कर पाते किसी भी तरीके से, तो वो आपके पास लायोफिलिक हैं।
ठीक है, सोल्यूशन लविंग हैं, और लायोफोबिक हैं जिसे हम कहते हैं सोल्यूशन हेटिंग। तो इसमें आपको डिस्पर्स फेज्ड और लिक्विड जो आपके पास लिक्विड डिस्पर्शन फेज़ होगी वो एक दूसरे को रिपेल करती है, आपको उनमें फ़र्क जो है वो नज़र आएगा। हाइड्रोफिलिक है सिस्टम या हाइड्रोफोबिक सिस्टम है, वही लायोफोबिक और लायोफिलिक की फॉर्म में है। एग्जांपल हाइड्रोफिलिक की उसने जो है वो आपको दी हुई है, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, रेजिन, सेल टीन आर स्ट्रॉन्गली हाइड्रोफिलिक हैं। जबकि वो कहता है कि हाइड्रोफोबिक में आपके पास इनऑर्गेनिक नेचर के आपके जो हैं वो डिस्पर्स मीडियम होंगे, जिसमें रबर फॉर एग्जांपल डिस्पर्स इन वाटर जो है वो होगी। प्रॉपर्टीज़ जो है वो टिंडाल अफेक्ट जो हम पहले से देख चुके हैं कि ऐसा अफेक्ट है जिसमें एक नैरो बीम ऑफ लाइट जो है कोलाइडल सिस्टम जो है वो उसके पाथ को स्कैटर्ड कर देता है। आपको नैरो बीम जो है वो वाइडर फॉर्म में नज़र आती है, कॉन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना देती है उसको। हम उस स्ट्रक्चर को लाइट के जो कॉन लाइक बन गया उसको टिंडाल कॉन का नाम देते हैं। और अगर कहीं पे ये बन रहा है तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो है कोलाइडल सोल्यूशन की। तो आपने जिस सोल्यूशन पर लाइट डाली है कौन बन रही है, तो इसका मतलब है वो सोल्यूशन या सिस्टम जो है वो कोलाइडल सिस्टम है। ब्राउनियन मूवमेंट है, ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने स्कॉटिश एक साइंटिस्ट है जिसने 1927 में ऑब्ज़र्व की थी। एक कहता है कि रैंडम कोलाइडल पार्टिकल जो हैं वो एक स्मूथ मूवमेंट शो नहीं करते, रैंडम डांसिंग पॉप पर सेकंड मूवमेंट जो है वो आपको शो हो रही होती है, उसको जो है ब्राउनियन मूवमेंट का नाम दे दिया गया था। ये क्यों होती है? क्योंकि आपके पास यहाँ पे पार्टिकल्स अलग अलग पड़े हुए होते हैं। एक पार्टिकल जब मूव करता है दूसरे से जो है वो टकराता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी चेंज होती है, एनर्जी चेंज आता है, वो फिर अपना पाथवे चेंज कर लेता है, फिर दूसरे से टकरा जाता है, तीसरे से टकराता है, चौथे से टकराता है। तो टकराते टकराते उसकी मूवमेंट जो है वो एक ज़िगज़ैग मैनर में बन जाती है। और आपके पास फिर एड्जॉर्प्शन है। वो कहता है कि पार्टिकल आपके पास ऐसे पार्टिकल होते हैं कोलाइडल सिस्टम के जिनके ऊपर जो है वो चीज़ एब्जॉर्ब जिनके साथ नहीं होती, बल्कि इनके ऊपर इनकी सरफेस के साथ अटैच हो जाती है, एड्जॉर्ब हो जाती है, अडहेयर हो जाती है। और आपके पास जो है वो किसी भी सोल्यूशन का जो है वो अडहेयर होने का या अटैचमेंट का एड्जॉर्प्शन का एरिया जो है वो आपके पास कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। वो कहता है कि कोलाइडल सस्पेंशन जो है वो आपके पास इसके पार्टिकल जो हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज रखते हैं, या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। जैसे क्ले पार्टिकल की एग्जांपल वो दे रहा है, तो ये आपके पास फ्री आयन को जो है वो अपने साथ अटैच करने की सलाहियत भी रखते हैं। प्रेसिपिटेशन, इसमें प्रेसिपिटेशन भी होती है, हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रिक डबल लेयर इनके गिर्द कोलाइडल पार्टिकल्स के प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रोलाइट आप डाल दोगे तो तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे एग्रीगेट की फॉर्म में और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, छोटी छोटी पुटकड़ियाँ बना के नीचे सेटल होना शुरू कर देंगे। फेज़ रिवर्सल जो है वो आपने इसमें जो है वो कहता है कि देख सकते हो। ये जो हैं आपके कोलाइडल जो हैं वो सोल, इनकी दो फॉर्म्स होती हैं, सोल या जेल, और ये आपस में जो है इनकी फेज़ जो है वो रिवर्स हो सकती है। ये सोल से जेल और जेल से सोल में चेंज हो सकते हैं। अगर जेल जो है वो आपके पास सोल में चेंज हो रही है तो उसको हम सोलेशन कहेंगे। अगर जो है वो सोल जेल में चेंज हो रही है उस प्रोसेस को हम जेलेशन कहेंगे। और आप एगर मीडियम जो है वो उसको अगर बनाओ तो आप गर्म पानी में पाउडर जब मिक्स करते हो तो वो सोल की फॉर्म में होता है, जैसे जैसे कूल डाउन होता जाता है उसकी जेलेशन हो जाती है और जेल या जेली की फॉर्म में चला जाता है। वही जेल आप दोबारा से जब गर्म करते हो दोबारा से सोल की फॉर्म में चला जाता है, उसकी सोलेशन हो जाती है। तो ये फेज़ रिवर्सल जो है वो आप देख सकते हो किसी भी कोलाइडल सिस्टम में। फिल्ट्रेशन में वो कहता है कि पार्टिकल आप कभी भी फिल्ट्रेट आउट नहीं करके किसी भी प्रेचमेंट मेम्ब्रेन या आपके पास जो भी हो, जिस तरह जो भी मेम्ब्रेन होगी सेमी परमेएबल हो या प्रेचमेंट मेम्ब्रेन हो, कोई भी पार्टिकल जो है वो उसका फिल्ट्रेट आउट नहीं होता, फिल्ट्रेट उसमें से नहीं आता टू सोल्यूशन की बिल्कुल तरह से। और नेक्स्ट जो है वो हम बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो देखते हैं। कहता है कि आपके पार्चमेंट पेपर से जो है नेक्स्ट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलाइडल सिस्टम है, उसमें वो प्रोटोप्लाज्म वो कहता है कि आपका कोलाइडल सोल्यूशन के तौर पे होता है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि हम प्रोटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे।
तो एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है, उसकी क्या आपके पास एविडेंस है? तो कहता है कि सॉल्युबल फ्रैक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म की आपको टिंडाल इफेक्ट शो करती है। इसका मतलब है कि उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में। फिर उसके बाद वो कहता है कि आप इसकी डिस्पर्स फेस की जो है वो प्रोटोप्लाज्म में मूवमेंट देखो तो वो ब्राउनियन मूवमेंट होता है, जो डिपिक्ट करता है, ज़ाहिर करता है कि कोलाइडल नेचर है प्रोटोप्लाज्म की। फिर वो कहता है कि आपके पास प्रोटीन लिपिड्स वगैरह जो हैं वो लेस सरफेस टेंशन शो करते हैं, और ये जो है वो आपके पास एक और एविडेंस है। फिर साइक्लोसिस अगर आप देखो तो साइक्लोसिस की जो मूवमेंट होती है उसमें जिलेशन और सोलेशन जो है वो हो रही होती है। तो ये भी प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन की है। तो कहता है कि साइक्लोसिस यानी कि मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, उसके ज़रिए से जो भी मूवमेंट होती है, आपने अमीबा में भी पढ़ी थी कि सेल जो है उसका सोल और जेल की फॉर्मेशन जो है वो करवाता रहता है, जिसके नतीजे में जो है वो उसकी सीटोपोडिया जो है उसका बनता है। तो वो साइक्लोसिस जो है वो कहता है कि आपको ये शो करती है कि ये आपका प्रोटोप्लाज्म जो है वो कोलाइडल सिस्टम है। और बताओ कहता है कि आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, टेम्परेचर, पीएच और विस्कोसिटी वो तमाम चीज़ें हैं जो कि फेज चेंज में जो है वो उसको मुतासर कर सकती हैं। फिर वो कहता है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो बफरिंग प्रॉपर्टी भी रखता है कोलाइडल सिस्टम की। पीएच जो है वो आप देखो सेल रीजन की डिफरेंट रिकॉर्डेड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल। पीएच वो कहता है कि हमने रिकॉर्ड की डिफरेंट रीजन से पीएच ऑफ वैक्यूलर सैप, जैसे कि वो कहता है कि आपके पास बेसिक होगी या एसिडिक होगी। पीएच एक्वस न्यूक्लियोप्लाज्मिक मटेरियल की वो 7.6 टू 7.8 है। पीएच ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज़ लायबल टू द कांस्टेंट चेंजेस। हुआ कहता है कि आपके पास प्रोटोप्लाज्म की जो पीएच है वो चेंज होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एसिड और बेसिक चीज़ें जो हैं वो बनती रहती हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान। पर वो क्या कहता है कि साइटोप्लाज्म में आपके पास इसको मेंटेन रखने के लिए पीएच को बाइकार्बोनेट का एक सिस्टम मौजूद होता है, जो कि उसके प्रोटोप्लाज्म को जो है वो मेंटेन रखता है उसकी पीएच को। फिर वो कहता है कि आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, हमने एक जो है वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोलाइडल सिस्टम में आपके पास जो डिस्पर्स्ड मीडिया होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम जो है वो एडहेयर करने की चीज़ों की सलाहियत को ज़्यादा कर देता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रखने वाले, उनके ऊपर जो है वो आपके पास आयन जो है वो एडहेयर हो सकते हैं। सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का जो है प्रोटीन ने ज़्यादा किया हुआ होता है। ये एक और आपके पास फिनोमेना है जो शो करता है कि आपका जो प्रोटोप्लाज्म है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो कोलाइडल सिस्टम है। इसीलिए हमने जो है फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले जो है वो इसको डिटेल में स्टडी किया है कि कोलाइडल सिस्टम क्या होता है।